Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. आसाम स्लेट 2025 एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स में बहुत से सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्या ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड हो सकती है? क्या फॉर्म भरने के दिन हमें और ज़्यादा मिल सकते हैं? क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेमेंट में या फिर और चीज़ों में बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। या फिर इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए हैं वो स्टूडेंट्स अब करेक्शन कर पाएंगे? गलतियां जो हुई हैं फॉर्म भरते हुए उनसे क्या वो उनको सही कर सकते हैं या नहीं? उसके लिए कब मौका दिया जाएगा? ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन में एक तो क्लियरली बात मेंशन की है कि 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक आप लोगों को मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का। अब बात करते हैं कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। तो इस बात की फिलहाल ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि फॉर्म्स अगर आप 15 तक नहीं भर पाते हो तो डेट एक्सटेंड की जाएगी। अगर मैं पिछले साल के एग्जाम की बात करूं तो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स जो है वो एक्सटेंड नहीं की गई थी। तो आज ये वीडियो मैं 13 तारीख को बना रही हूँ, 13 जनवरी को। अभी तक भी स्टूडेंट्स, आपके पास 2 दिन का समय है। आप लोग पूरी कोशिश करिए कि 15 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले-पहले अपना ये फॉर्म भर लीजिए, ठीक है? पेमेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, जिन भी स्टूडेंट्स की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो आप लोग 31 जनवरी तक फॉर्म की पेमेंट कर सकते हो, किसी भी बैंक के थ्रू, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन फॉर्म आप लोगों को ज़रूर भर लेना चाहिए। हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करें, ऑफिशियल आसाम स्लेट के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, उन पे रिक्वेस्ट करें, तो वो डेट को एक्सटेंड कर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यही सजेशन है कि हम इसके भरोसे ना बैठते हुए 2 दिन का समय है, फॉर्म अपना ज़रूर भर लें। इसके बाद बात आती है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। जैसे कुछ कह रहे थे कि सरनेम गलत, जल्दी-जल्दी में स्पेलिंग गलत हो गई है, डेट ऑफ बर्थ जल्दी-जल्दी में गलत भर दी है, सिग्नेचर जल्दी के चक्कर में कुछ गलत कर दिए हैं। तो वो सब चीज़ें कब चेंज कर सकते हैं? तो उस पर हम जाएँगे, लेकिन उससे पहले देखिए 23 मार्च को हमारा पेपर होना है, ये बात 100% श्योर है। तो पेपर 1 की तैयारी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि पेपर 2 तो हमने पढ़ा है, वो सब स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। पेपर 1 सबके लिए नया है, तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। सबसे खास बात इस कंप्लीट कोर्स की ये है कि अगर स्टूडेंट्स आप जॉब करते हो, डेली लाइव लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट, ऐसा एक कोर्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करके आपको देखना है पेपर 1 बाय अंकिता सूद। आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। हर यूनिट में आपको वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए गए हैं। साथ में टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। पीडीएफ फाइल्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, साथ ही मॉक टेस्ट भी हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक यूनिट हमने पढ़ी, उस यूनिट के टेस्ट साथ में दे दो, आपको पता चल जाएगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ के साथ-साथ वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएँगे, जिसमें कि ईज़ी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं। ठीक है? आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज़ भी 2018 से लेकर के 24 तक के आपको पढ़ाए जाएँगे, जो कि एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में हम डेली प्रोवाइड करवाते हैं। और भी ज़्यादा आसानी के लिए देखिए ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन दोनों पर आप सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली, अंकिता नाम है मेरा, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? इसके साथ अब देखिए मैंने आपको बता दिया, फॉर्म के डेट के एक्सटेंड होने का वेट मत करिए, समय है, फॉर्म भर लीजिए। पेमेंट जिनकी नहीं हो रही है वो 31 तारीख तक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? 2-3 अलग-अलग तरीके से कोशिश करिए पेमेंट का, ज़रूर आप लोगों की पेमेंट हो जाएगी, कोई इसमें इश्यू नहीं आ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म के करेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी इस पे बताया है कि 2 ऑप्शंस होते हैं फॉर्म में करेक्शन करने के। पहला ऑप्शन तो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म्स अभी आपके चल रहे हैं, आप उसी में वापस जा कर के लॉगिन करिए और लॉगिन करके अपना नाम या जो भी चीज़ें गलत हुई है उसको चेंज करने की कोशिश करिए।
अगर ये वाला पॉइंट आपका चेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट क्लोज़ हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों के लिए फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो को फिर से ओपन किया जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है और कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है कि 2 दिन दे रहे हैं, फॉर्म में कोई चेंजेस करने हैं तो कर लो। तो ये विंडो, करेक्शन विंडो जब ओपन होगी, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं बता दूँगी, ठीक है? करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप लोग बहुत ईज़िली अपने फॉर्म्स में फिर करेक्शंस जो हैं वो कर सकते हो। लेकिन इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा, अभी ही आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि फॉर्म में करेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप लोग हर चीज़ चेंज कर सकते हो, कि आप सोचो मैं अपना नाम चेंज कर दूँ, ये चेंज कर दूँ, वो चेंज कर दूँ। ऐसी सब चीज़ें चेंज करने की परमिशन नहीं होती है। कुछ ही चीज़ें जैसे आप सोचोगे कि हाँ भाई, पहले मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया था, अब मैं एसटी से या एससी से अप्लाई करता हूँ, मेरा सर्टिफिकेट बन चुका है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? हर चीज़ को चेंज नहीं किया जाता है। वो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो उसके साथ ही एक लिस्ट दी जाएगी आप लोगों को, उसमें बताया जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें आप बदल सकते हो, क्या-क्या चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो। तो परेशान मत होइए, जैसे ही कुछ ऑफ़िशियल नोटिस आता है इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूँगी, इसी चैनल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पर। ये नंबर मैंने आपको दिए हैं, व्हाट्सएप पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स हैं, पेपर 1 का कोर्स है, सब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और आज यानी कि 23 जनवरी से ही हमारा पेपर 1 का एक न्यू बैच भी शुरू हो रहा है। तो इस बैच को जॉइन करने के लिए भी आप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अगर आप 13 जनवरी के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आप लोगों को बता दूँ कि लगभग हर 10 दिन के बाद हमारा न्यू बैच शुरू होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप कभी भी बैच को जॉइन कर सकते हो। ठीक है? सो इसी के साथ और भी कुछ सवाल हैं जो परेशान कर रहे हैं, तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं डेफ़िनिटली आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।